साहब ने कहा है, इच्छा करि भव सागर, जामे बोहित राम आधार, कहे कबीर हरि शरण गहो, गौखुर बस विस्तार। मनुष्य इच्छा करके भवसागर को बनाता है। भवसागर इस संसार सागर है। हम सब संसार सागर में आए हैं और इच्छा करके हम नाना कर्म करते हैं। बिना इच्छा के कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन एक इच्छा होता है वो बंधन को तोड़ता भी है और एक इच्छा होता है वो बंधनों को बनाता है। तो हम सब बंधन बनाने के काम ज़्यादा करते हैं। माता के गर्भ से जब पैदा होते हैं, खेलता खाता है, कुछ दिनों तक के बाद पढ़ने जाता है, 25 वर्ष तक पढ़ते हैं और उसके बाद फिर तैयारी करते हैं जीवन जीने के लिए। जब जीवन जीने के लिए कुछ कार्य करते हैं तो मन में होता है कि अब कुछ साथ में रहने वाले साथी चाहिए। फिर शादी विवाह करते हैं। शादी विवाह करके जीवन भर जीते रहते हैं, लेकिन एक इच्छा दूसरे इच्छा को और उत्पन्न करते जाते हैं। इच्छा किया, पढ़ाई किए, नौकरी पाए, शादी किए, अब इसमें हम पड़ जाते हैं और पढ़ करके जो दुख मिलता है उसको हम समझ नहीं पाते हैं। साहब ने कहा है, चाहा सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते तो हैं सुख, लेकिन दुख साथ नहीं छोड़ता है। कारण है हम समझ नहीं पाते हैं कि दुख क्यों होता है। दुख हमने बनाए हैं और उसको बना करके हम चाहते हैं कि हमें सुख मिले, तो कहाँ से सुख मिलेगा? सुख कोई वस्तु ही नहीं है। मनुष्य जो साचा सुख है उसको नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते हैं, और जो सुख भ्रम है उसको सच्चा सुख मानते हैं। साखी ग्रंथ में कहा है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगर चबेना काल के, कछु मुख में कछु गोद। मनुष्य झूठे सुख जो प्राणी पदार्थ जो मिलते हैं वह सच्चा सुख नहीं है। जीवन निर्वाह के लिए है, लेकिन उसमें हमें शांति नहीं मिलती है। परम शांति हमको चाहिए तो उसके लिए हमें किसी संतों के पास, गुरु के पास में जाना होगा और उसके पास में जा कर के हम कुछ सीखेंगे, समझेंगे, तब अपने अंतरात्मा की शांति जहाँ मिलेगी उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम उनसे वंचित रहते हैं, क्योंकि हम जो मानते हैं वही को हम सच्चा सुख मानते हैं। श्री गुरु जी ने कहा है, प्राणी वस्तु जो मिले सब छूटते ही जाते हैं, बस वासना में उलझ कर हम दुख ही को पा रहे हैं। वासना में उलझ करके हम दुख प्राप्त करते हैं और प्राणी पदार्थ जो मिलते हैं उसके लिए हम इच्छा करते हैं। ये चीज़ वस्तु मिल जाता तो अच्छा होता। हमारे पास में साइकिल नहीं थे, दूसरे को देखा तो हम साइकिल की इच्छा कर लिए, उससे बढ़ा साइकिल भी प्राप्त कर लिए। फिर बाद में दूसरे को देखा कि टू व्हीलर है तो उसके लिए इच्छा किया। अब टू व्हीलर भी प्राप्त हो गया तो फोर व्हीलर के लिए ज़रूरी है। इस प्रकार से हम इच्छा को बढ़ाते चले जाते हैं। अगर वो पूर्ति नहीं होती है तो हम दुख पाते हैं, मन में उलझन पैदा होता है, हम कैसे आगे बढ़ें, और उसके लिए हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। दूसरों को देख देख करके हम मन ललचाता है और उसी में इच्छा करके हम दुख भोगते हैं। साहब ने कहा है, इच्छा इच्छा सब कहे, इच्छा जानत नाही, जो मन से न उतरे इच्छा कहिए ताही। इच्छा सब तो कहते हैं मेरे ये इस चीज़ की इच्छा है, इस चीज़ को पाने के लिए इच्छा है, लेकिन वह इच्छा पूर्ति नहीं होती है और बढ़ती जाती है। साहब कहते हैं, जो मन से नहीं उतरता है वही इच्छा है। अब मन से हम नाना वस्तु को, नाना प्राणी पदार्थों को पाने की इच्छा करते हैं और वही हमें भवसागर में डालता है। भवसागर मतलब हमारे संसार में जो मन की मान्यता हैं, मन की उलझन हैं, ये हमारे भवसागर हैं। बाहर के सागर भवसागर तो है ही, जो दिख रहा है, चाँद, सूर्य, पहाड़, प्राणी पदार्थ जितने भी हैं, लेकिन हमारा मन का संसार है वही हमें बांधता है और उसी में हम उलझ करके हम दुख पाते हैं। और वो इच्छा को जब तक हम नहीं त्याग करते हैं
तब तक हमें शांति नहीं मिलती है। इच्छा के त्याग करने से ही शांति मिलती है, लेकिन इच्छा की निवृत्ति जब होगी जब अपने इच्छा को मोड़ करके रखेंगे तब, और इच्छा को बढ़ाते चले जाएंगे तो वही हमें दुख का कारण बनता है। इच्छा से आदमी वासना को प्राप्त करता है और वासना में उलझकर फिर भी इच्छा को प्राप्त करता है। इसीलिए भोग से इच्छा और इच्छा से भोग इस संसार का चक्र है। ये रहट चक्र चलता रहता है। जब तक कि इसका निवृत्ति नहीं होगी तब तक कि हमें शांति नहीं मिल पाती है। इसलिए जो वस्तु हमारे पास में है उसमें हमें संतोष रखना चाहिए, और जो नहीं मिले उसके लिए हमें चाहना नहीं करना चाहिए, इच्छा नहीं करना चाहिए। कुछ और मिले, कुछ और खा लूँ, कुछ देख लूँ, कुछ भोग लूँ, ये हमारे मन की इच्छा कभी पूर्ति होने वाला नहीं है। लेकिन हम यही चाह करते रहते हैं तो हमसे दुख प्राप्त करते हैं, छूटता नहीं है। इस दुख से छूटने के लिए हमें इच्छा को मोड़ना होगा, इच्छा की निवृत्ति करना होगा, तभी हम संसार सागर से छूट सकते हैं। और इसके लिए हमें अपने मन को मोड़ना होगा, बिना मन के नहीं हो सकता है। मन से जो उतरता है वो इच्छा नहीं है, जो मन में बंधे रहता है वह इच्छा है। मन के पीछे पीछे दौड़ते जाता है, इच्छा बढ़ाते चले जाते हैं और उसमें शांति हमें नहीं मिलती है। हम देखते हैं गरीब से लेकर के धनवान तक भी तो उसको शांति कहाँ है। धन में अगर शांति मिलती तो धन बढ़ जाने के बाद में शांति होना चाहिए, लेकिन उसमें भी शांति नहीं बढ़े रहती, अंदर में उसके दुख लगा रहता है। गुरुजी कहा करते थे, एक बार गुरुजी को एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में जाना था, तो वहाँ से लेने के लिए एक भगत आए थे। उसकी उम्र 25 वर्ष का रहा होगा, और उन्होंने गुरुजी को अपने गाड़ी में बैठा करके जहाँ जाना था वहाँ ले गया। रास्ता में कहने लगा, महाराज जी, हमारे पास कुछ भी कमी नहीं है, बहुत सी संपत्ति है, धन है, गाड़ी मोटर है, सब कुछ है, लेकिन हमारे मन में बहुत दुख रहता है, शांति नहीं मिलती है। तो गुरुजी ने कहा था, मन में जब शांति नहीं है तो फिर क्या है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे मन में ही अगर शांति पैदा हो जाए, हमारे पास में धन रहे या न रहे, हम सुख शांति से जी सकते हैं। अगर मन में दरिद्रता है तो जितने भी संपत्ति रहेंगी तब भी हमारे मन में और बढ़ने की लालसाएँ होगी, इच्छा बढ़ती जाएगी, और वह इच्छा हमें दुख देते रहेगा और हमारे मन में शांति नहीं बन पाएगी। इसलिए साहब कहते हैं, इच्छा युद्ध निस्दिन करो और से बोलो ताही, नाश करो ये शत्रु को और शत्रु कोई नाही। इच्छा से युद्ध करो। और इधर इच्छा कहिए मन से इच्छा होती है, मन से हम नाना कल्पना करके इच्छा करते हैं। तो मन से युद्ध करने का मतलब है मन को जीत करके रहना। साहब ने कहा है, मत सिर लीजिए भार। सिर में ज़्यादा वजन होने से हम वज़न उठा नहीं पाएंगे। और ये नाना मान्यताओं का बोझा हम सिर पर भार में लिए रहते हैं, प्राणी पदार्थ के भार लिए रहते हैं, और हम चाहते हैं कि सुख नहीं मिल पाता है। सुख के लिए हमें अपनी तरफ लौटना पड़ेगा, अंतरात्मा की तरफ लौटना पड़ेगा, तभी हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। मन हमारा ऐसा शत्रु है और मन हमारा ऐसा मित्र है, दोनों हैं। श्री विशाल साहब कहते हैं, अपने आप है शत्रु सम, अपने आप है मित्र, शत्रुन अंते कोई कहूँ जो पद प्राप्ति पवित्र। आप ही हमारे मन से ही शत्रु पैदा होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। अगर हमारे विरोधी है तो समझते हैं कि हमारे विरोधी हैं, ये मन से उत्पन्न होता है। तब दूसरे पर भाष करते हैं कि ये आदमी ये हमारे हैं, ये दुख देने वाले हैं। और एक मित्र हैं, उसको देख करके मन में हर्षित होता है और उसको मानते हैं मित्र है। तो कहाँ से उत्पन्न होता है? हमारे मन से। इसलिए मन से ही सुख और मन से ही मित्र और शत्रु के भाव पैदा होता है। अगर दोनों को मिटा दे तो ना कोई शत्रु है न कोई मित्र हैं, सब समान हैं।
तो मन शत्रु को जब मार लेते हैं तब हम सच्चा विजय को प्राप्त करते हैं। और यही हमारे जीवन की सच्चा आनंद है, सच्चा सुख है। सुख किसी चीज़ के लिए इच्छा न करना सुख है, शांति है। और मन में जहाँ खलबली होते हैं वहीं हमें दुख मिलता है। उस खलबली को हमें मिटाना चाहिए और अपने तरफ लौट करके देखना कि हम क्या कर रहे हैं। प्राणी पदार्थ जो मिलेगा उसमें शांति मिलने वाले नहीं हैं। शांति तो अपने अंदर की चीज़ है। अपने मन इंद्रियों को जीत लेने के बाद में ही शांति मिल सकती है। इस शांति को बढ़ाने के लिए हमें रोज़ प्रैक्टिस करना चाहिए कि हमारे मन में क्या चल रहा है, किसी के प्रति बुराई तो नहीं सोच रहा है। इस प्रकार के जब हम मन को देखते चले जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा मन स्वस्थ होगा और हमें शांति मिलेगी। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपनी इच्छा को मार करके स्वतः अपने मन को जीत करके अपने को स्वस्थ करें, तभी शांति से जीवन जी सकते हैं। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ।